शाही जामा मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मस्जिद की रंगाई पुताई पर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है। आप पुताई करवाएं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। एक हफ्ते के अंदर रंगाई पुताई हो, हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार संशय बरकरार था कि संभल के शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई होगी या नहीं, तो यहाँ पर अब हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करना होगा और एफिडेविट में एएसआई ये बताएगा कि मस्जिद के बाहरी परिसर में रंगाई पुताई की जरूरत है या नहीं। जामा मस्जिद कमेटी ने पिछली सुनवाई पर एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की थी और एएसआई रिपोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी थी। संभल के शाही जामा मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मस्जिद की रंगाई पुताई पर हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप पुताई करवाएं, एक हफ्ते के अंदर रंगाई पुताई हो। हाईकोर्ट ने कहा है ये जहां जरूरत हो वहां पर पुताई की जाए, हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है ये। संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है ये कि आप रंगाई पुताई करवाएं, जहां रंगाई पुताई की जरूरत है वहां पर रंगाई पुताई करवाएं। इस बीच हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जहां संभल से हमारे सहयोगी फिरोज आलम जुड़े हैं और दूसरी ओर प्रयागराज से हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव जुड़े हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और इस फैसले को समझना चाहूंगा जो हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने और किस तरीके से एएसआई के द्वारा जो रिपोर्ट है वो सबमिट की गई थी जिसके आधार पर फैसला सामने आया है? जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैसला है वो सुनाया है। संभल का जो जामा मस्जिद का जो मामला चला रहा था, जिसमें मस्जिद कमेटी लगातार मांग कर रही थी कि वहां पे रंगाई पुताई कराई जाए, इसके लिए वहां पे आज इजाजत दी जाए, कोर्ट अपना आदेश दे, क्योंकि एएसआई जो है वहां पे रंगाई पुताई नहीं करा रही थी। इस कारण जो है मस्जिद कमेटी जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करी। पिछली सुनवाई के दौरान जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा था कि वहां पे अभी रिपोर्ट मांग ली थी एएसआई से कि अपनी आप रिपोर्ट दीजिए, क्या वहां की यथास्थिति है मौजूदा। जी, यथास्थिति जब आज कोर्ट ने प्रस्तुत की, एएसआई ने कहा कि ये रंगाई पुताई के बहाने जो है वहां पे जो हिंदू देवी देवताओं के जो वहाँ चिन्ह है, वो तमाम जो चीजें हैं उसको वो नष्ट कर सकते हैं। ये इसका इन्होंने हवाला दिया, जिसके बाद मुझे मस्जिद कमेटी जो है इसका विरोध करी कि हम तो इसको करने नहीं जा रहे, ये एएसआई ही करेगी, तो इनको सफेदी कराने में क्या आपत्ति है। जिसको कोर्ट ने मानते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर जो मस्जिद का जो बाहरी हिस्सा है उसकी सफेदी कराई जाए और एक हफ्ते में रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए कोर्ट में ले आके कि आपने किस तरह की सफेदी वहां पे कराई है, क्या कराया है। वो कार्य का जो ब्यौरा जो है वो कोर्ट में सबमिट करेगा और 8 अप्रैल को इस पूरे मामले की पुनः जो सुनवाई होगी कि क्या क्या हुआ और मस्जिद कमेटी उस पर फिर क्या कहती है, उस पर विस्तृत जो होगा। लेकिन आज जो है एक बड़ा फैसला कह सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है कि मस्जिद की जो है वो जो अब रंगाई पुताई जो है वो एएसआई एक हफ्ते के अंदर करवाएगी। ये हाईकोर्ट के जो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ये आदेश आज दे दिया है कोर्ट ने, तो जिससे एक बड़ी राहत कह सकते हैं मस्जिद कमेटी की हुई है, बड़ी जीत भी कह सकते हैं मस्जिद कमेटी की इलाहाबाद हाईकोर्ट की हुई है। जी बिल्कुल। फिरोज, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से प्रयागराज से ये फैसला सामने आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो बाहरी हिस्सा है मस्जिद का केवल उसी की रंगाई पुताई होगी। ऐसे में किस तरह से संभल में स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्योंकि क्लियरली एक तरीके से कह सकते हैं कि मना कर दिया गया है कि जो अंदर का स्ट्रक्चर है मस्जिद का वहां पर रंगाई पुताई नहीं होगी। देखिए, आपको बताते जिस तरीके से संभल चर्चाओं में है, वही जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए जो इंतजामिया कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जफर अली द्वारा और उनकी कमेटी के द्वारा मांग की गई थी जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए, तो उस पर हाईकोर्ट का फैसला आया है। लेकिन रंगाई पुताई केवल बाहर की है, अंदर की नहीं। साथ ही आपको बता दें कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन है और शाही जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वहां पर पीएसी और स्थानीय पुलिस तैनात है, जिससे कि किसी भी तरीके का किसी प्रकार कुछ ना होता। जी अमित, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ ये फैसला सामने आया, एक फैसला ये भी सामने आया था कि ये अनुमति भी मिली थी
मस्जिद कमेटी को कि आप मस्जिद को सजा सकते हैं, लाइटिंग जो है वो भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हिंदू पक्ष के द्वारा लगातार विरोध किया गया था कि जो मस्जिद है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाए, ना ही उसकी रंगाई पुताई की इजाजत दी जाए, ना ही उसको सजाने की इजाजत दी जाए, क्या ये पूरा मामला है? बिल्कुल, जब पहली जो सुनवाई हुई थी जिसपे जो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा था कि वहां पे साफ सफाई जो है वो प्रथम दृष्टया जरूरी है उसकी, क्योंकि माह रमजान का जो महीना है वो शुरू हो चुका है, तो वहां साफ सफाई जरूर होनी चाहिए क्योंकि वहां पे लोग नमाज अदा करेंगे। और साथ ही रंग बिरंगी जो लाइटें हैं उसको भी सजाने का जो आदेश है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को दिया था कि एएसआई जो है वहां साफ सफाई कराए और वहां की बिल्डिंग को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाए, क्योंकि मस्जिद में लोग आते हैं, वहां पे नमाज अदा करते हैं, इसलिए वहां की रंगाई पुताई के लिए उन्होंने उस समय इजाजत नहीं दी। उस पर उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी कि यथा स्थिति हमें वहां की मौजूदा क्या स्थिति है उसके बारे में बताया जाए, और मस्जिद कमेटी जो है ने भी अपनी आपत्ति दाखिल की थी। उन्होंने वहां के यथा स्थिति बताई थी कि वहां पे रंगाई पुताई कराना नितांत आवश्यक है। उन्होंने वहां की फोटोज वगैरह भी उन्होंने वहां पे कोर्ट को प्रस्तुत किया, जिसके बाद एएसआई से कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली थी कि आप विस्तृत रिपोर्ट हमें 12 तारीख को आज के दिन के लिए उन्होंने मांग लिया था कि आज आप हमारे सामने सुबह 10 बजे कोर्ट में प्रस्तुत करिए कि मौजूदा क्या यथा स्थिति है। ये कोर्ट में आज जैसे ही एएसआई की जब रिपोर्ट गई उसमें उन्होंने एएसआई ने कहा था कि इसमें जो है यहाँ पे रंगाई पुताई कराना आवश्यक नहीं है, और दूसरा ये रंगाई पुताई के बहाने जो है वहाँ पे जो एएसआई के सर्वेक्षण में है, क्योंकि यहाँ पे छेड़छाड़ हो सकता है, तो जिसपे मस्जिद कमेटी ने कहा कि हम तो ना रंगाई पुताई करा रहे हैं, ना सफाई करा रहे हैं, ना लाइट लगा रहे हैं, ये तो एएसआई ही करा रहा है, तो हम कैसे वहां छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसी दलील को सुनने के बाद जो है कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि 1 हफ्ते के अंदर जो मस्जिद के बाहरी जो हिस्सा है उसकी रंगाई पुताई करा के, सफेदी करा के कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की जाए कि आपने ऑर्डर का कंप्लायंस किया कि नहीं किया। इसको 1 हफ्ते के अंदर वो आप रिपोर्ट मांगी, तो एक बड़ी जीत कह सकते हैं मस्जिद कमेटी की हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। जी फिरोज, आपका रुख करूंगा मैं और समझना मैं आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर शाही मस्जिद के आसपास के क्षेत्र को लेकर बात की जाए तो उसे सेंसिटिव जोन माना गया। जिस तरीके की स्थितियां संभल में कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी, जिस तरीके से वहां पर विपरीत स्थितियां हो गई थी, तो वहीं अगर अब इस समय मौजूदा समय को लेकर बात की जाए, क्या स्थितियां वहां पर हो रखी हैं, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से फैसले सामने आ रहे हैं, पहले भी फैसला सामने आया तो जो मुस्लिम पक्ष था वो लगातार विरोध करता नजर आया। उनका कहना था कि ये पाक महीना है रमजान का और इस महीने में हम इबादत करते हैं और इबादत के समय में कोई इस तरह से रुकावट कैसे पैदा कर सकता है। तो जाहिर तौर में कहीं ना कहीं जो है पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर आया होगा। उसके बाद क्या कुछ तब्दीलियां देखने को मिली? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से संभल में 24 नवंबर को हिंसा घटती है उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट करता है। वहीं बात करते हैं शाही जामा मस्जिद का इलाका जो है मोहल्ला कोटगंजी, तो वहां पर पुलिस ने किसी भी तरीके की कोई भी कोताही नहीं बरती है। लगातार वहां पर पीएसी की प्लाटून और साथ ही वहां स्थानीय पुलिस की पैनी निगाह रहती है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी पूरी निगरानी उस एरिया की रखी जाती है, क्योंकि वो संवेदनशील इलाका है। जिस तरीके से वहां पर हिंसा घटी उसको लेकर अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरता जाता है। और आपको बता दें जिस तरीके से आज जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, जो फैसला हुआ है, उसमें अब देखते हैं लगातार जो इंतजामिया कमेटी है मस्जिद की वो अब किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि एएसआई की निगरानी में जो भी रंगाई पुताई होनी है, जो भी साफ सफाई का कार्य होना है और वो भी बाहर का होना है। फिलहाल अब 8 दिन का समय मिला है, अब देखते हैं इसमें कब से काम शुरू होता है और क्या आगे काम चलता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर